नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद भारत न्यूज़ और मैं हूं गोपाल तिवारी। दोस्तों, आज दिवाली का त्यौहार है और यहां पर कुछ लोग त्यौहार मनाने में लगे हैं तो कुछ लोग कमाने में लगे हैं। अब देखा जाए तो ये त्यौहार एक प्रकार से कहा जाए तो ये त्यौहार गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसे ही नहीं है कि वो त्यौहार मना सके। गरीब आदमी अपना कमाने में लगा हुआ है, अपना घर द्वार चलाने में लगा हुआ है। तो आइए लोगों से बात करते हैं जो लोग कमाने में लगे हैं, आखिर उनकी दिवाली कैसे बीत रही है और वो क्या कुछ इस दिवाली पर कर रहे हैं। हाँ बोलिए। ये दिवाली का आज त्यौहार है, हाँ। आप मना नहीं रहे, यहाँ टेम्पू चला रहे हैं, क्या कर रहे हो? योगी सरकार में यही होता ही है। क्या हो रहा है बताइए। जब पैसा नहीं तो कहाँ से बनाएंगे भैया? और क्या? या कहीं ना कहीं लगता है कि ये त्यौहार बोझ बन चुका है। बोझ नहीं बन चुका है, बोझ से बोझ बन चुका है। हाँ हाँ, इतनी और सरकार तो कह रही है कि जीएसटी कम हो गई, सामान GST सस्ता का हो गया। साला दूध उतरे का ही है 69 रुपए का। अभी 1 रुपया भी तो नहीं कम हुआ साला। सरकार तो कह रही है कम हो गई, हमने कम कर हाँ, दिया। कम हो गई है। हाँ। और क्या? क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकार पर? खुद जीएसटी लगाते हैं, खुद खुद हटाते हटाते हैं। खुद- बेकार सरकार है, बिल्कुल बेकार सरकार है। हाँ। हाँ, बोले हम बता रहा हूँ, हाँ। ये सरकार से इतनी निकम्मी सरकार कोई है ही नहीं। तो कौन सी सरकार अच्छी है? हाँ? कौन सी सरकार साली सब चोर है। हाँ। सारी सरकारें चोर हैं, जो काम करेगा वही सही है। हाँ। हाँ। महंगाई सबके दौर में बढ़ रही है। हाँ, पहले नहीं थी। हाँ। कांग्रेस के सरकार में महंगाई नहीं थी। मिला जुला के भाजपा के हाँ, सरकार में बीजेपी ने गांड ही मार लिया पूरी देश। मिला जुला के भाजपा की सरकार से लोग अधिक परेशान हैं और वास्तव में महंगाई बढ़ रही है। हालांकि मुझे भी मनाना चाहिए, लेकिन मैं भी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। ये महंगाई का ही नतीजा है कि हमें भी काम करना पड़ रहा है। जीएसटी घटा दिए हैं। हाँ। दूध उतने का ही है, तेल उतने का ही है, गेहूं उतने का ही है, हाँ। चावल उतने का ही है। काहे के सामने तो कम हो गया, फिर हाँ? हो जाएगा। हाँ। कुछ नहीं कम हुआ यार। हाँ। 69 का अभी भी दूध मिलता है, कहाँ से जीएसटी कम होगा? हाँ। अब चीज कम हो गई, लेकिन यहाँ हम लोगों के लिए तो कुछ भी कम नहीं हुआ ना। क्यों त्योहार अरे दाल 120 रुपए में आज अब वही अरहर बता की रहे है नहीं है, और क्या? कहाँ जीएसटी कम हुआ? तेल तेल तेल। 220 रुपए लीटर किलो बेच रहे तेल। क्या अच्छा। सस्ता हुआ? नहीं, सस्ता कुछ नहीं है, बस कहने के लिए। बस कहने के लिए दूध जो है 35 रुपया था, हाँ। वही दे रहे हैं। हाँ। क्या सस्ता हुआ? मतलब कागजों में काम हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा रियल है। में तो कुछ नहीं हो रहा ना। अच्छा। वो हो रहा जिनको मोटा गद्दा जा रहा, वो कहते हैं हाँ हमारे लिए कम। हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये डाले आएंगे, 4 डंडा मारेंगे, भगा दे। हाँ। पैसों दे तो कहेंगे मेहनत करो, चोरी चमाई न करो। अब चोरी चमाई न करो तो क्या करें? सही है, आज भाई खर्चा नहीं मेहनत- चलेगा। इतनी महंगाई मैंने 2 लोगों को पालना बड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ। अब आदमी मेहनत करके कमाने आया, उसमें भी लोगों को दिक्कत होती तो आदमी कहाँ जाए? भाई अब सवारी है, हाथ दिया उसको साइड में रोक के हम बैठा लेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अब साइड पे अगर रोक भी दिया तो उसमें भगा ले, हटाओ आप कहाँ चले जाए? वो तो इतनी बेरोजगारी, महंगाई, उस पर लोग सवारी बैठाने के लिए गाड़ी रोक रहे हैं, तब भी कार्रवाई हो रही है। बताइए कैसे लोगों का घर बसर जो है चलेगा? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा है सर, मेरा नाम संजय वाल्मीकि है। मैं अपनी कास्ट को लेके चलता हूँ और सब लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। इस सरकार में जितनी भूखमरी हम ड्राइवरों और गरीबों पे आई है, इसी सरकार में नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ लगा दे आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो। लगा दे आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो। और मिटा दे ऐसी सरकार को, रवानी हो तो ऐसी सरकार से हम भुक्तभोगी हैं। और बहुत तेल भी दिया और हमको बहुत पिलवा भी दिया। विकास की मम्मी इनकी बैटरी रिक्शा का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हमारा टैक्स लाओ, हमारा परमिट लाओ, हमारा लाइसेंस लाओ। अभी तक बताओ किसी का लाइसेंस है बैटरी रिक्शे वालों के पास? मैं हैवी लाइसेंस का ड्राइवर हूँ और ओवरऑल इंडिया घूमता हूँ। ठीक है, मैं किसी सरकार की तुलना नहीं करता, मैं किसी सरकार की अपेक्षा नहीं करता। मुझे इस सरकार ने कुछ दिया नहीं 10 सालों में। और मैं योगी जी को प्रणाम करके कहता हूँ कि आप गोरखनाथ को पूछते हो तो मैं अवगढ़ हूँ, नाथ पंथों में से अवगढ़ हूँ और हिंदू सनानाथ को पूछता हूँ आप क्या जानते हो गोरखनाथ जी के बारे में? अगर योगी जी आप मुझसे मिलेंगे तो मैं बताऊंगा कि गोरखनाथ कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए थे। मैं योगी और मोदी को नहीं मानता,
आप जात पात पे राजनीति करते हो, मैं आपको नहीं मानता। हिंदुस्तान कहते हैं भैया जी, हमने ये केंद्र तपस्या का है, ये केंद्र तपस्या का है और ऋषियों की ये धरती है। इस धरती की कुदरत भी आराधना करती है। मैंने कबीरदास जी से भी चैलेंज किया है, आज वो मेरे बीच नहीं। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो मैंने कबीरदास से कहा कि मैं वाल्मीकि को पंडित कैसे हो जाऊंगा, मैं वाल्मीकि को पंडित कैसे हो जाऊंगा। तो मैंने कहा प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम होता नहीं, प्रेम दिखता नहीं, होता है दिल से बड़ा, और प्रेम की ही धुरी पे एक है। योगी जी, प्रेम पालना सीखो, प्रेम पालना सीखो, गरीबों की भावनाओं को देखो। मैं प्रणाम करता हूँ योगी मोदी को, इनके विकास की मम्मी कहाँ खो गई, विकास है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हम रोड बनवा दिए, जीएसटी सस्ता कर दिए, कई सारे चीजें गिनाते हैं जो क्या कहते हैं, उसमें क्या तो मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत दूर मत जाओ। आए हो तो मेरी जान, मेरी आए हो तो मेरी जान भी लेते जाओ, और जरा खाने बनाने का सामान भी लेते जाओ। योगी जी बहुत दूर न जाओ तो किसी की दुकान भी तो लेते जाओ। बताइए ऐसा क्या सुधार हो जाए। हालांकि ये बात सही है कि राजनीति हमेशा जात के नाम पे होती है, ये मैं भी कहता हूँ। जनता को मूर्ख बनाओ, जाति के नाम पे लड़ाकर वोट ले लो, और जीतने के बाद जनता को कुछ मत समझो। ये चीजें होती आई है और हो रही हैं। जब भी चुनाव होता है तो 2-4 मुद्दे उठते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, और हर चुनाव में ये मुद्दे उठते हैं। ना ये चीजें सही होती हैं, ना आने वाले समय में लगता है सही हो पाएंगे। भाई जी क्या कहेंगे बताइए। जब भी चुनाव होता है यही मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी उठता है, लेकिन चुनाव जीतता है, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन वो चीजें सही नहीं होती हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का तेल बिक रहा था, आज वही तेल 200 रुपए में बिक रहा है। तब बाबा योगी, बाबा रामदेव जंतर मंतर पे बैठ गए, सलवार सूट पहन के क्यों भागे, जंतर मंतर पे बैठ गए, बहुत महंगाई थी। अन्ना हजारी बैठ गए, बहुत महंगाई थी। आज वही महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच गई। कहाँ गई? तब 350 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1000 में मिल रहा है। 350 में सब्सिडी भी आ गई। कहाँ गई? सब्सिडी नहीं थी। क्या हुआ? योगी मोदी जी, आपने लंगोटा अपने अंदर बांधा है, बाहर तो खोल के देखो, आपके पास सामान नहीं है। भैया हमने फिर कहा, मैं किसी पार्टी का दुश्मन नहीं, किसी जनाधार का। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। योगी जी को, मोदी जी को नहीं मालूम। कृष्ण जी ने 4 वर्णों का लेख किया था, उस लेख में योगी को मालूम है या मोदी को क्या वर्णों का लेख किया था? ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, और इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। ये जात के नाम से तुमने राम मंदिर बनवा दिया, बाबरे गिरवा दिया। क्या किया? क्या किया? हमको बताओ। हिंदू को मरवा दिया कि मुस्लिम को? ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंसान हूँ। बहुत बढ़िया। मैं अपनी जात पे या किसी धर्म पे नहीं लड़ता। मैं ड्राइवर की जात हूँ और ड्राइवर की जात हूँ। और सही सरकार से निवेदन है कि चाचा जी की बातों पर ध्यान दिया जाए, और वास्तव में जो कमी है समाज में उसको सही किया जाए। महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए, ना कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए।